आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3। सम पार्ट ऑफ ए फ्लोर ऑफ अ हॉल इज़ कवर्ड विद द कारपेट। एक हॉल है, उसके फर्श के ऊपर कारपेट बिछा हुआ है, कुछ हिस्से के ऊपर जो है कारपेट है और बाकी कुछ हिस्सा अनकवर्ड है। फाइंड द ए पोर्शन ऑफ द फ्लोर अनकवर्ड। अगर आप अपनी बुक पे देखें तो आपको ये वाला पोर्शन कलर्ड नज़र आएगा, तो इट मीन्स कि ये कारपेट बिछा हुआ है, और ये वाला जो पोर्शन है ये शेडेड नहीं है, इट मीन्स कि ये अनकवर्ड है। तो आपने इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर। ये पूरा फ्लोर है, उसकी लेंथ क्या गिवन है 15 मीटर। लेंथ ऑफ अनकवर्ड फ्लोर, यहाँ से यहाँ तक आपको 10 मीटर गिवन है। अनकवर्ड फ्लोर कितना है, ये वाला पोर्शन अनकवर्ड है। अगर ये पूरी लेंथ 15 है तो इसकी ऑपोजिट भी पूरी लेंथ क्या होगी 15, और 15 में से अगर आप ये 10 माइनस कर दें तो आपके पास अनकवर्ड पोर्शन की लेंथ क्या आ गई 5। अगर ये 5 है तो इसके सामने भी 5 मीटर्स ही होगी। अब उसके बाद क्या है, अगर आप गौर से देखें ये वाली लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है 5, और ये आपने खुद फाइंड आउट की 5। इट मीन्स कि दिस इज़ जिसमें लेंथ और ब्रेड सेम हो जाएं तो वो क्या है आपके पास स्क्वायर, यानी इसकी तमाम साइड्स की इक्वल लेंथ है, और वो किसकी इक्वल है 5 मीटर के। तो हम इसके ऊपर जो अनकवर्ड एरिया फ्लोर का एरिया है उसका निकालने के लिए, चूँकि एक स्क्वायर शेप है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला। एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्लोर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को आप एल इंटू एल भी लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर। तो आपके क्वेश्चन में बस यही था कि आपने क्या फाइंड आउट करना था, पोर्शन ऑफ अनकवर्ड फ्लोर, वो वाला हिस्सा फ्लोर का जहाँ पर कारपेट नहीं बिछा हुआ। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन। अब ये जो आपके पास एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके अंदर मैंने जहाँ पर लिखा हुआ है लॉन, ये एक लॉन है, बागीचा सा है, और उसके गिर्द ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वॉकिंग ट्रैक सा बना हुआ है जहाँ पर वॉक कर सकते हैं। आपने इस बाहर वाले एरिया का, बाहर वाला जो नज़र आ रहा है आपको ट्रैक, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। क्या गिवन है कि ये यहाँ से भी 2 मीटर है, इधर से भी 2 मीटर, यानी हर तरफ से इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है 2 मीटर है। और ये जो इधर से एरिया है वॉकिंग ट्रैक की जो लेंथ है वो क्या है 10 मीटर। हमें इसकी ये ब्रेड्थ 10 मीटर है, और ये लेंथ हमें वॉकिंग ट्रैक की नहीं दी गई। जबकि लॉन की आपके पास लेंथ कितनी है 16 मीटर, और उसकी ब्रेड्थ कितनी है 6 मीटर। ये जो अंदर वाला बॉक्स नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या है लॉन, और जो बाहर वाला बॉक्स है वो है आपके पास ट्रैक। तो हमने बेसिकली ये ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक। अगर हम वॉकिंग, ये लॉन है, अगर हम वॉकिंग ट्रैक इधर से भी और इधर से शामिल कर लें तो ये पूरी लेंथ कितनी बनेगी, देखें यहाँ से यहाँ तक लॉन की लेंथ क्या है 16, इसके सामने भी क्या होगी 16। इतनी मेजरमेंट हमें 2 मीटर दी हुई है, इधर से मेजरमेंट भी क्या है 2 मीटर। तो ये 16 + 2 + 2, तो टोटल आपके पास लॉन की जो लेंथ क्या आ जाएगी 20 मीटर। इसी तरह देखिए अगर हमने ब्रेड निकालनी है लॉन की, तो लॉन की ब्रेड किस तरह से लॉन की ब्रेड तो 6 मीटर गिवन है, लेकिन अगर हम उसमें वॉकिंग ट्रैक भी शामिल कर दें तो ये आपकी ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, ये वाला 2 मीटर, और ये नीचे वाला 2 मीटर अगर हम ऐड कर दें तो 6 + 2 8 और +2 10। आपने बस ये माइंड में रखना है कि हर तरफ से इसकी मेजरमेंट जो है इस वॉकिंग ट्रैक की वो क्या है 2 मीटर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है ब्रेड्थ लॉन की, तो ऊपर वाला 2 मीटर और नीचे वाला 2 मीटर ऐड करेंगे तो ये पूरी आपके पास लॉन की ब्रेड्थ आ जाएगी विद वॉकिंग ट्रैक। यानी अगर हम वॉकिंग ट्रैक को भी शामिल कर लें तो लॉन की जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास बनेगी 10 मीटर। इसको हम इस तरह से लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक, कि अगर हम वॉकिंग ट्रैक को शामिल कर लें तो 6 + 2 + 2 10 मीटर। एरिया ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक, अब हमने लॉन का एरिया शामिल करना है वॉकिंग ट्रैक के साथ, फाइंड आउट करना है वॉकिंग ट्रैक के साथ। L × B 200 मीटर स्क्वायर। ये किस तरह से आ गया, ये देखें। अब ये सारा एरिया, ये सारा पोर्शन आ गया, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी, इन ये हमारे पास आया 200 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ लॉन का एरिया निकालना चाह रहे हैं, जो अंदर वाला आपको छोटा बॉक्स नज़र आ रहा है। तो लेंथ ऑफ लॉन गिवन है 16 मीटर, ब्रेड क्या गिवन है 6 मीटर, एरिया L × B 96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो है, ये जो मैंने कट किया हुआ है यहाँ से आपने नहीं लिखना, ये अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा है। एरिया ऑफ लॉन आपने निकाली, अब उसके बाद आपने लिखना है एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन विद ट्रैक माइनस एरिया ऑफ लॉन, कि एरिया ऑफ लॉन जो है वो ट्रैक के साथ जितना है उसमें से एरिया ऑफ लॉन माइनस कर दें तो आपके पास ट्रैक का एरिया आ जाएगा। किस तरह से, ये देखें,
अभी जो आपने ये पूरा एरिया निकाला है विद वॉकिंग ट्रैक 200 मीटर स्क्वायर, और जो अंदर वाला पोर्शन है उसका एरिया आपने निकाला है, ये आया है हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर अंदर वाला। तो अगर ये पूरे वाले बॉक्स में से अगर हम अंदर वाला बॉक्स माइनस कर दें तो आपके पास जो बाहर इसके एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है उसका एरिया आ जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि आपने लॉन के बाहर जो वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। आप ये मैंने जो थोड़ी सी लाइंस शो की हैं ये शेडेड पोर्शन को शो करी हैं, आपको बुक में कलर्ड हिस्सा नज़र आएगा। तो जो कलर्ड नहीं है वो क्या है, अनशेडेड है, हमने उसका एरिया निकालना है। तो ये भी तकरीबन वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया है। अब देखें इसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने इसमें पीछे वाले क्वेश्चन में बाहर वाले का एरिया निकालना था, ठीक है। अब इसमें हमने किसका निकालना है, अंदर वाले का, क्योंकि अंदर वाला रीजन जो है वो अनशेडेड है। यह आपको सारी फिगर गिवन है। लेंथ ऑफ अनशेडेड रीजन हमने निकालनी है कि अब देखें बाहर वाला जो रीजन है उसकी लेंथ हमें क्या दी हुई है 50 मीटर, ऑपोजिट लेंथ भी क्या होगी 50 मीटर। इसी तरह इसके बाहर जो एक ट्रैक सा बना आपको नज़र आ रहा है वो भी हर साइड से कितनी उसकी मेजरमेंट है 2 मीटर। अब यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ ये अंदर वाले बॉक्स की लेंथ आ जाए, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास क्या है 50 मीटर, इधर से भी 2 मीटर है और इधर से भी 2 मीटर है। तो ये वाला 2 मीटर और ये वाला 2 मीटर अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास अंदर वाले बॉक्स की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 50 माइनस टू, यानी इधर वाला -2 और इधर वाला किया तो 46 मीटर। अब ये 46 मीटर किसकी लेंथ है, ये जो अंदर वाला आपके पास अनशेडेड रीजन है उसकी। फिर उसके बाद है ब्रेड्थ ऑफ शेडेड रीजन। अब ब्रेड्थ अगर आप गौर से देखें तो ये आपको बाहर वाले की ब्रेड्थ दी हुई है 20 मीटर, हमें अंदर वाले की चाहिए, ये वाली चाहिए, ठीक है। हमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। तो ये भी अगेन 2 मीटर है, इधर से भी क्या है 2 मीटर है। तो हम 20 में से ये वाला 2 और ये वाला 2 माइनस कर देंगे तो अंदर वाले बॉक्स की लेंथ ब्रेड्थ आ जाएगी। अगर आप नोटिस करें तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसको ऐड किया था, हमने उसके समेत एरिया, क्योंकि हमने बाहर वाले पोर्शन का निकालना था तो हमने टोटल एरिया निकाल के अंदर वाले एरिया को माइनस कर दिया था। अब इसमें हमने सिर्फ अंदर वाला निकालना है तो अंदर वाले की मेजरमेंट्स नहीं है, उसकी मेजरमेंट्स के लिए हम बाहर की मेजरमेंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो 20 में से आपने ये वाला 2 और ये वाला 2 माइनस किया तो आपके पास आ गया 16 मीटर। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, तो ये सिंपल है, अंदर वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, उसकी हमने लेंथ भी निकाली 46 और उसकी हमने ये ब्रेड्थ क्या निकाली 16। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू 736 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन आपने साइड पे खुद कर लेनी है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये आप जब क्वेश्चन कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो एज इट इज़ फिगर आप ड्रॉ करेंगे विद पेंसिल, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 5 मीटर और 3 मीटर की ही लाइन लगानी है, दिस इज़ अ स्केच जस्ट। ये एक पैरालेलोग्राम बनी हुई है और ये आपके पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ हुआ है 4 मीटर, ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ हुआ है 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर है तो इसके सामने भी क्या होगा 4 मीटर। क्यों, क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो ये आपको क्या नज़र आ रही है, रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ठीक है। तो उसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होंगी, इक्वल। अच्छा, ये आपको 8 मीटर दिया हुआ है तो इसके सामने वाला भी 8 मीटर होगा। ये मेजरमेंट्स आपको दी हुई हैं 5 और 3, ठीक है। अब फर्स्ट में हमने निकालना है पेरीमीटर ऑफ फिगर। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर का क्या मतलब है, किसी भी फिगर की बाउंड्री पे आपने डिस्टेंस कवर करना है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इधर से इधर तक 3, 8, 5, 3, 8 और 5, किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन तमाम मेजरमेंट्स को आप ऐड, अंदर नहीं जाना, इन तमाम मेजरमेंट्स को आप ऐड करेंगे, यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर विच यू कैन सी विच इज़ इक्वल टू 32 मीटर। अब आप इस फिगर के रीजन को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये डॉटेड लाइन 2 आपको नज़र आ रही हैं, ये पोर्शन रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। ये जो रीजन 1 और रीजन 2 है ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में आपको दिया हुआ है और हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमने क्या करना है, रीजन 1, अब हमें रीजन 1 का पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो किसी भी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस इसकी ये है, ठीक है, जिसके ऊपर ट्राइंगल बिल्ड होती है वो क्या है 3 मीटर, हाइट ये है परपेंडिकुलर। ये तिरछी वाली लाइन तो हाइपोटेन्यूज है, इसको नहीं लेना।
तो ये आपके पास क्या है 4 मीटर। तो आप जब आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। बेस 3 है, हाइट 4 है, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया तो 6 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए रीजन 2 जो है वो आपके पास एक रेक्टेंगल है। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें उसकी लेंथ चाहिए होती है, ब्रेड्थ चाहिए होती है। लेंथ क्या है 8 और उसकी ब्रेड्थ क्या है 4। तो सिंपली आप फार्मूला लगा देंगे L मल्टीप्लाई बाय बी, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 32 मीटर स्क्वायर। अगेन रीजन 3 इज़ द सेम राइट एंगल ट्राइंगल। आप देखें इसमें बेस क्या है, ये 3 मीटर है और ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट हम लेते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वो हमारे पास क्या है 4 मीटर। तो आप अगेन क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, वही वाली मेजरमेंट्स हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब आपने पूरी फिगर का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3। रीजन 1 ट्राइंगल थी, उसका एरिया 6 आ गया, फिर 32 आ गया, रेक्टेंगल थी, फिर 6। इन सबको आपने ऐड कर दिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। तो यही इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, फिगर का पेरीमीटर और फिगर का एरिया। अब नेक्स्ट है आपके पास ये पेज नंबर 140 पे क्वेश्चन नंबर 12 का मैं आपको सिर्फ थर्ड पार्ट दे रही हूँ। आपने ये मुझे फाइंड आउट करके तो बताना है कि ये हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन है जी, फाइंड द शेडेड एंड अनशेडेड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, कि इस फिगर की आप कैसे निकाल सकते हैं, शेडेड पोर्शन भी निकालना है आपने इसका और अनशेडेड पोर्शन भी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये देखिए, आपको जो थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। ये आपके पास क्या है, लेंथ दी हुई है 14 मीटर और आपको ब्रेड्थ क्या दी हुई है इसमें 13 मीटर। ठीक है, तो आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बाहर वाले बॉक्स का एरिया आ जाएगा। और अगर आपको सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो अंदर वाले बॉक्स की लेंथ 8 मीटर है और ब्रेड्थ क्या है 2 मीटर। तो अंदर जब आप लिखेंगे लेंथ, इस तरह से आपने लिखना है, लेंथ ऑफ शेडेड पोर्शन, ब्रेड्थ ऑफ शेडेड पोर्शन। तो फिर आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ अनशेडेड और ब्रेड्थ ऑफ अनशेडेड। तो आपके पास लेकिन जब ये तो आप सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अनशेडेड पोर्शन का एरिया नहीं होगा बल्कि उसमें ये भी शामिल होगा। तो जब तक इस ये एरिया में से आप इसको माइनस नहीं करेंगे आपके पास अनशेडेड का एरिया नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करके ग्रुप में नहीं बल्कि सेपरेटली मुझे सेंड करना है। ठीक है।